हाय फ्रेंड्स, सुपर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, है ना। भारतीय संविधान के हम लोग प्रमुख भाग देखेंगे, भाग से संबंधित विषय और उसके अनुच्छेद देखने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी आप लोग को इम्पोर्टेंट होने वाली है ना। और इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, है ना। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे, उससे संबंधित विषय देखेंगे और क्या देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, अगर हम लोग भाग 1 की बात करें, है ना, किसकी बात करें, भाग 1 की अगर बात करें, भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में किसका उल्लेख किया गया है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख आपको देखने को मिलता है ना। भाग 1 में क्या है दोस्तों, भाग 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे हमारे देश में अभी टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है ना। तो इसका उल्लेख जो है किस भाग में मिलेगा, आपको भाग 1 में मिलेगा। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है ना। भाग 1 से 4 तक का वर्णन आपको अनुच्छेद भाग 1 में मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है, नागरिकता का वर्णन किया गया है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो आप लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों। भाग 1 जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और दूसरे में दिया गया दोस्तों अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे भाग 3 का, तो भाग 3 मूल अधिकार है ना। भाग 3 में किसका वर्णन मिलता है, मूल अधिकार का, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वह है 12 से 35। यानी भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद दिए गए हैं, 12 से 35। और ये दोस्तों भाग 3 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो है दोस्तों आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। वहीं पे दोस्तों अगर भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में जो दिया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है ना। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। और ये भी दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, है ना। वैसे नागरिकता भी आपका पूछा जाता है ना। तो इसको याद रखेंगे, आप हमारे साथ साथ बोल सकते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का की बात करेंगे दोस्तों तो भाग 4 का में मूल कर्तव्य का बात किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और इसका जो उल्लेख है दोस्तों आपको अनुच्छेद 51 का में, और यहाँ पे देखेंगे कि ये यूपीपीसीएस 2025 में ही ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखें दोस्तों भाग 5। भाग 5 में क्या दिया गया है, तो भाग 5 में संघ के वर्णन है और भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 5 की बात करेंगे दोस्तों तो 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक का उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ से। भाग 5 में 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक, और वहीं भाग 6 में दोस्तों 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक वर्णित है। भाग 5 में संघ का उल्लेख मिलता है और भाग 6 में राज्य का उल्लेख मिलता है। वहीं दोस्तों अगर अब हम लोग आगे चलेंगे तो भाग 7 में चलेंगे। भाग 7 में देखेंगे तो भाग 7 में क्या है, प्रथम अनुसूची के ख में राज्य, और इसे जो है दोस्तों निश्चित कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है, और इसमें अनुच्छेद 238 का वर्णन था। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और इसमें अनुच्छेद की बात करेंगे तो 239 से 241 तक है, और इसमें अनुच्छेद 242 था जिसको कोई निश्चित कर दिया गया है ना। भाग 9 की बात करेंगे तो भाग 9 में क्या है दोस्तों, भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है, और 243 से 243 तक का वर्णन है। भाग 9 क में देखेंगे तो भाग 9 क में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, और उसमें 243 त से 243 यच तक है। वहीं 9 ख की बात करेंगे तो सहकारी समितियां का उल्लेख मिलता है, और यहाँ 243 यज से 243 यन तक का उल्लेख है ना। और भाग 10 में देखेंगे दोस्तों तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, और अनुच्छेद 244 से 244 का तक मिलेगा, है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने याद किया पहले बीट में अनुच्छेद भाग 1 से लेकर भाग 4 का तक चले। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 में किसका उल्लेख है दोस्तों, तो भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है ना। भाग 2 में बात करें दोस्तों तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में किसका उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है,
वहीं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, यानी DPSP का उल्लेख किया गया है। और भाग 4 का की बात करेंगे दोस्तों, तो भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है और इसका संबंध अनुच्छेद 51A से है। ठीक है। अब वहीं दोस्तों भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। भाग 7 जो है दोस्तों इसको निश्चित कर दिया गया है ना। और वहीं भाग 8 देखेंगे तो भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 दोस्तों निश्चित यानी समाप्त कर दिया गया है और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आपको याद रखना है। भाग 9 की बात करें दोस्तों तो भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। भाग 9 में नगरपालिका और 9 में सहकारी समितियां ना जोड़ी गई है। और भाग 10 में क्या है दोस्तों, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है ना। ये सब आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही फिलहाल एग्जाम में जो है ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। अब चलेंगे हम लोग भाग 10 तक हो गया, भाग 11 में चलेंगे। भाग 11 में देखेंगे दोस्तों तो भाग 11 में क्या है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में किसका उल्लेख मिलता है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। वहीं भाग 12 देखेंगे तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का उल्लेख मिलता है आपको अनुच्छेद भाग 12 में। और भाग 13 की अगर बात करें दोस्तों तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो है व्यापार का उल्लेख किया गया भाग 13 में है ना। वहीं दोस्तों अगर हम लोग भाग 14 में चलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे भाग 14 में किसका उल्लेख है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। वहीं भाग 14 का में देखेंगे दोस्तों तो अधिकरण है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। भाग 15 में किसका उल्लेख है, निर्वाचन। और यहाँ पे देखेंगे तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक दिया गया है और इसमें 329 का को निश्चित कर दिया गया है। भाग 16 की बात की जाए दोस्तों तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। और ये भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजभाषा का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है, तो वो है दोस्तों भाग 17 में है ना। राजभाषा का उल्लेख किस में देखने को मिलता है, भाग 17 में। और इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे दोस्तों तो भाग 18 यहाँ पे दिया गया है और भाग 18 में किसका उल्लेख मिलता है, तो आपात उपबंध का है ना, आपात उपबंध का है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों भाग 19 में प्रकीर्ण है और इसका अनुच्छेद की बात करें तो 361 से 367। संविधान संशोधन के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये दोस्तों भाग 20 है और इसका अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद 368 है। इसका अनुच्छेद भी पूछा जाता है। भाग 21 के बारे में बात करें दोस्तों तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात करता है और इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 369 से 392 तक है। वहीं भाग 22 की बात करें तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है और इसका अनुच्छेद जो है 393 से 395 तक। यानी भारतीय संविधान में कुल कितने भाग का उल्लेख है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाग हैं है ना। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और अनुसूचियाँ कितनी हैं दोस्तों, 12 हैं है ना। और प्रारंभ में बात करें दोस्तों तो मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मूल जो है मूल संविधान में कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियाँ थी और कितने अनुच्छेद थे, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।